कहानी का शीर्षक है मैं मायके नहीं आऊंगी। संज्ञा बड़ी उम्मीद के साथ अपने मायके आई थी, यह सोचकर कि मेरे भैया भाभी तो हैं मेरे बुरे समय में काम आने को। यदि मुझे ससुराल से तिरस्कार मिला तो मायके से तो प्यार मिलेगा। परंतु संज्ञा जैसे ही मायके पहुंची, संज्ञा के पैर बाहर ही दरवाजे पर ही रुक गए। संज्ञा की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने लोहे की मजबूत जंजीरों में उसके पैरों को वहीं दरवाजे पर ही बांध दिया हो। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कामिनी भाभी यह सब कह देगी। कितनी उम्मीद के साथ तो वह ससुराल को छोड़कर अपने मायके को अपना घर समझकर मायके आई थी। वो घर जहां उसने अपना पूरा बचपन बिताया था, जहां वह पली बढ़ी थी, जहां से विदा होकर वो ससुराल गई थी। आज वही घर उसके लिए इतना बेगाना हो गया कि ऐसा तो संज्ञा ने कभी सोचा भी नहीं था। माँ तो आंसू बहाए जा रही थी, परंतु भाभी थी कि अपने मुंह से आग उगलने के अलावा कुछ कर ही नहीं रही थी। मेरे कारण मेरी माँ को रोना पड़ रहा है, यह देखकर संज्ञा उल्टे पांव वापस दरवाजे से ही वापस जाना चाहती थी। परंतु जाने से पहले संज्ञा ने अपनी भाभी से यह जरूर कहा कि याद रखना भाभी, आप भी एक बेटी की माँ हो। भगवान न करे आपको भी ये दिन देखना पड़े। पर संज्ञा की बात सुनकर भाभी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। कान खोल कर सुन लो संज्ञा, तुम मेरी बेटी को बद्दुआ देने की जरूरत नहीं है और मेरी बेटी तुम्हारी तरह घर तोड़ने वाली नहीं बनेगी। मैंने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं जो अपना ही घर तोड़े। संज्ञा ने रोते हुए कहा, भाभी मैं तो मेरी मजबूरी में ससुराल छोड़कर आई थी, पर तुमने मुझे सहारा नहीं दिया, उल्टे मुझे घर तोड़ने वाली बता दिया। कोई बात नहीं भाभी, मैं अपनी भतीजी को बद्दुआ नहीं दे रही और ना ही कभी दे सकती हूँ, पर वक्त का कोई भरोसा भी नहीं। इतना कहकर संज्ञा चली गई। संज्ञा के चले जाने के बाद माँ काफी देर तक रोती रही, पर संज्ञा की भाभी का दिल नहीं पसीजा और भैया तो मूक दर्शक बनकर खड़े रहे, लेकिन अपनी पत्नी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल सके। कितनी अजीब विडंबना है, अपनी बहन के लिए दुनिया से लड़ जाने वाला भाई आज अपनी पत्नी के सामने मौन हो गया है, यह जानते हुए भी कि बहन गलत नहीं है। कहाँ गया बहन के प्रति वह प्यार जो बचपन में हुआ करता था। ललिता जी के 2 बच्चे हैं, संपन्न और संज्ञा। संपन्न बड़ा है और संज्ञा छोटी। संज्ञा और संपन्न की उम्र में पूरे 6 साल का अंतर है। संपन्न की पत्नी का नाम कामिनी है। कामिनी थोड़ी तेज स्वभाव की है। अपने आगे तो कामिनी किसी को कुछ भी नहीं समझती है। कामिनी और संपन्न की एक बेटी है रिया। संज्ञा का ग्रेजुएशन पूरा होते ही कामिनी ने उसकी शादी की रट लगा दी। कामिनी संपन्न से बोलती है, अरे और कितना पढ़ाओगे अपनी बहन को? जितना पढ़ना जरूरी था इसने पढ़ तो लिया, अब क्या जवान बहन को घर पर बैठा कर रखोगे? शादी करो और ससुराल भेजो। पर बहू, इसे थोड़ा और पढ़ लेने दे। पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो अपनी जिंदगी खुद संवार लेगी। ललिता जी ने विनती करते हुए कहा, बस माँ जी, आप जैसी माँ ही होती है जो अपनी बेटी का घर नहीं बसने देती है। अरे लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख जाती हैं ना तो भी सिर चढ़कर नाचती हैं। ग्रेजुएशन ही काफी है। हम तो नहीं पढ़े हैं इतना। हमारे माता पिता ने तो 12वीं के बाद ही हमारी शादी करवा दी थी। तेरे माता पिता ने जो किया
वो किया होगा, वो उनकी सोच थी। हमने तो तुझे पढ़ने के लिए कहा था, पर तू आगे पढ़ी नहीं। तो अब मेरी बेटी को तो पढ़ लेने दे। देखो माँ जी, मेरा पति घर की पूरी जिम्मेदारी उठाता है, उसके अलावा कोई कमाने वाला नहीं है। अब जितना पढ़ना जरूरी था हमने पढ़ा दिया, अब तो इसकी शादी ही होगी। आखिर हमें भी हमारा भविष्य देखना है। कामिनी ने एक तरीके से अपना फैसला सुनाते हुए कहा। उसके आगे संपन्न भी कुछ नहीं कह पाया और ना ही ललिता जी की उसके सामने चली। आखिर लड़के वाले बिना दान दहेज के शादी कर रहे थे, इसलिए बिना किसी छानबीन के उन्होंने संज्ञा की शादी राहुल के साथ पक्की कर दी। अभी 3 महीने ही पहले ही संज्ञा की शादी राहुल के साथ हुई थी। राहुल एक नंबर का शराबी था। शराब पीकर आना और फिर संज्ञा के साथ गाली गलौज करना उसके लिए बहुत साधारण सी बात थी। शादी की रात ही उसने शराब पीकर संज्ञा के साथ बंद कमरे में बहुत बदतमीजी की थी, लेकिन शर्म के मारे संज्ञा किसी को कुछ न कह सकी। परंतु अब तो ये आए दिन होने लगा। राहुल शराब के नशे में अपने कमरे में सारी हदें पार कर देता था। उसके लिए संज्ञा केवल हवस बुझाने का जरिया भर थी, इससे अधिक कुछ नहीं। जिसके साथ वो पूरे हक के साथ जोर जबरदस्ती करता था, उसके छूने में किसी भी तरह से प्रेम नहीं था। शादी के 10 दिन बाद ही उसने अपनी सास से सब कुछ कह दिया, तो सास ने भी बड़ी ही बेफिक्री से जवाब दिया, अरे यह तो पति का हक होता है, भला यह बातें किसी से कहने की होती हैं क्या? बहू, कम से कम सोच समझ कर तो बोल। मैं तेरी सास हूं, कोई तेरी सहेली नहीं। उसके आगे संज्ञा कुछ कह ही नहीं पाई। 2 महीने पहले उसने अपनी ननद से भी कहा था, परंतु ननद ने भी संज्ञा को झिड़क दिया था। देखो भाभी, अपने कमरे की ये प्रेम लीला हमें मत बताया करो। संज्ञा दुखी होकर यही सोचती कि आखिर वह अपनी पीड़ा कहे तो कहे किससे। 1-2 बार भाभी को कहने की सोची, पर भाभी की तरफ से तो बला टली थी। जब पिछले महीने वो यहाँ अपने मायके 2 दिन के लिए रहने आई थी, तब उसने अपनी माँ ललिता जी से भी कहा था और अपने शरीर पर बने चोट के निशान तक माँ को दिखाए थे, जिन्हें देखकर ललिता जी को रोना आ गया था। उनकी बेटी के साथ कोई इस तरह से हैवानियत कर रहा था, इतना जुल्म कर रहा था, और इस जुल्म को पति के प्रेम का दर्जा दिया जा रहा था। भला बेटे से तो ललिता जी क्या ही कहती। उन्होंने दबी जबान में अपनी बहू कामिनी को ये बात बताई, पर कामिनी ने समझने की जगह उल्टा ललिता जी को ही चुप कर दिया और गुस्से में भरकर कहने लगी, देखिए माँ जी, अब संज्ञा की शादी हो चुकी है। भूल कर भी मत सोच लेना कि मैं उसे यहाँ वापस लेकर आऊंगी। अपनी छाती पर फिर से बोझ बढ़ाऊंगी। एक तो आपका बोझ पहले से हम उठा रहे हैं, और ये बात जाकर आप अपने दामाद को कैसे समझाएंगी? आपको शर्म नहीं आएगी इस तरह की बातें दामाद से करते हुए? उससे कहो अपने पति को खुश करना सीखे, न कि हमें आकर ये बातें बताएं। उसके आगे ललिता जी कुछ कह ही नहीं पाई, परंतु कल रात तो राहुल ने सारी हदें ही पार कर दी।
कल रात वो 2 बजे शराब के नशे में झूमता हुआ आया। उसके बाद बिना वजह ही संज्ञा को उसने इतनी बुरी तरह से मारा कि उसके शरीर से जगह जगह से खून बहने लगा। उसकी इतनी चीख पुकार के बावजूद भी अपने कमरे से कोई भी निकलकर उसके पास उसे छुड़ाने तक नहीं आया, यह सोचकर कि पति पत्नी के बीच की बात है। सब लोग उसकी चीखें सुनते रहे पर अपने कमरे में ही रहे, कमरे से बाहर नहीं आए। पता नहीं कैसे कहाँ से संज्ञा में कल इतनी हिम्मत आ गई कि जिस लाठी के सहारे दादा ससुर जी चलकर घूमने जाते थे, वो लाठी उसके हाथ आ गई। सबसे पहले तो उस लाठी से संज्ञा ने अपने पति के ऊपर जोरदार वार किया। एक ही वार करके जैसे तैसे दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भाग निकली। राहुल की चीख सुनकर घर के सारे कमरों के दरवाजे खुल गए और उसे बचाने के लिए सब लोग बाहर आए, लेकिन तब तक संज्ञा घर के बाहर निकल चुकी थी। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन गई और वहाँ सबसे पहले राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस राहुल को पकड़ कर ले गई। वहीं पर संपन्न को भी फोन करके पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, लेकिन अब ससुराल वाले तो कहाँ संज्ञा को इस घर में रखेंगे, इसलिए संपन्न उसे अपने साथ घर ले आया। परंतु घर के अंदर तो संज्ञा ने अभी कदम रखे भी नहीं थे कि उसकी भाभी कामिनी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। कामिनी चिल्लाकर बोली, क्या लेने आई है? अब यहाँ पर सारे समाज में हमारी थू-थू करवा दी है। इससे तो अच्छा होता कि कहीं जाकर मर जाती। यहाँ हमारी नाक कटवाने आई है। एक पति न संभाल पाई। खबरदार इस घर में कदम रखा तो। खैर संज्ञा तो वहां से चली गई, लेकिन किसी ने उसके चले जाने के बाद किसी से कुछ नहीं पूछा। उसके बारे में कुछ पता नहीं कि वह कहाँ गई। इस सदमे को ललिता जी बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ दिनों बाद इस दुनिया से कूच कर गई। बस कहीं से उड़ती उड़ती खबर आई थी कि संज्ञा का राहुल से तलाक हो चुका था और अब वो कहाँ है किसी को नहीं पता था। संज्ञा फिर कभी राखी भाई दूज पर भी मायके नहीं आई थी और ना ही कभी संपन्न ने बहन को ढूंढने की कोशिश की थी। समय का पहिया यूं ही अपनी गति से चल रहा था कि आज इतने सालों बाद कामिनी अपनी बेटी के लिए परेशान है। दहेज के लालच में ससुराल वाले उसे लेकर नहीं जा रहे थे और संपन्न की ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि वो दहेज में मुंह मांगी कीमत उनको दे सके। रिया के साथ भी मारपीट करके वो लोग रिया को उसके घर पर ही छोड़ गए थे, यह कहकर कि जब पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो ससुराल छोड़ने चले आना। रिया भी ससुराल नहीं जाना चाहती थी, इसलिए अपने पति के खिलाफ नोटिस भिजवाने के लिए अपनी माँ कामिनी और पिता के साथ वकील के पास पहुंच गई और वकील के ऑफिस के बाहर बैठकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रही थी। अपना नंबर आते ही वो लोग अंदर गए तो वकील ने उनकी सारी बातें ध्यान से सुनी। अभी वकील साहब केस सुन ही रहे थे कि उनकी पत्नी अंदर आई। उसे देखकर संपन्न और कामिनी हैरान होकर देखते ही रह गए। ये तो संज्ञा थी, संपन्न की बहन, वही बहन संज्ञा जिसके लिए
उसके घर के यानी मायके के दरवाजे कामिनी ने हमेशा हमेशा के लिए बंद किए हुए थे। संज्ञा भी उन्हें देखकर चौंक गई थी। तभी वकील साहब संज्ञा की ओर देखते हुए बोले, अरे मैडम, वहां कैसे खड़ी रह गई हैं आप? अंदर तो आओ। फिर वकील साहब ने संपन्न और कामिनी की ओर देखकर कहा, संपन्न जी, ये मेरी पत्नी है संज्ञा। संज्ञा जब उनके पास आकर बैठ गई तो वकील साहब ने उन्हें रिया की सारी स्टोरी सुनाई। ये सुनकर संज्ञा ने कामिनी की ओर देखा और कामिनी रोते हुए उसके पैरों में पड़ गई और बोली, संज्ञा, कृपया मुझे क्षमा कर दो। सचमुच मैं माँ जी और तुम्हारी हाय लग गई मेरी बेटी को। मुझे माफ कर दो। वकील साहब ने हैरानी से संज्ञा की ओर देखा तो संज्ञा ने उन्हें सब कुछ बता दिया। भाभी, मैंने रिया को कभी बद्दुआ नहीं दी, परंतु हाँ, आपको तो मेरी माँ की बद्दुआ निश्चित ही लगी होगी, जो मेरे दुख में दुखी रहते कुछ दिनों बाद ही चल बसी। मेरी तो किस्मत अच्छी थी कि मुझे वकील साहब का साथ मिल गया, जो उस समय मेरा केस लड़ रहे थे। पर भाभी, ये जो समय होता है ना, सचमुच बहुत बलवान होता है। हालांकि रिया का केस वकील साहब ने ही हैंडल किया, जल्दी ही उसका तलाक भी करवा दिया। पर संज्ञा ने फिर भी अपने मायके में कदम नहीं रखा। उसने भैया भाभी से यही कहा कि रिया के लिए उसके दिल में कोई मैल नहीं है। पर जिस मायके में उसे तिरस्कार करके निकाल दिया गया था और उसके कारण सदमे में मेरी माँ की जान चली गई थी, उस मायके में मैं कभी नहीं आऊंगी। और वहां कदम रखकर मुझे करना भी क्या है? भाभी की करनी का फल उसकी बेटी ने झेला। यदि संज्ञा की भाभी कामिनी में रिश्तों के प्रति थोड़ी भी संवेदनाएं होती तो अपनी ननद संज्ञा को उसके बुरे समय में सहारा देती, न कि उसे यूं तिरस्कार करके घर से निकाल देती। और संज्ञा के यूं मायके से बेइज्जत होकर चले जाने के दुख के कारण उसकी माँ की मृत्यु भी यूं समय से पहले न होती। इसमें संज्ञा के भाई की भी गलती है, जो अपनी बहन के हित के लिए अपनी पत्नी के सामने एक शब्द भी नहीं बोल सका, वरना तो सख्त लहजे में कहता कि आज से मेरी बहन इस घर में ही रहेगी। मेरी बहन का भी इस घर पर उतना ही अधिकार है जितना कि मेरा। तो यूं हमेशा के लिए रिश्ते न टूटते। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।